जिनके दृष्टिकोण और नेतृत्व में गोवा राज्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से परेड के निरीक्षण के लिए अनुमति हेतु मंच की ओर अग्रसर होते हुए माननीय मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। निरीक्षण हेतु माननीय मुख्य अतिथि जी को पूरे विभागीय सम्मान के साथ ले जाते हुए the presence of the Honorable Chief Minister of Goa has truly energized the newly recruited members today. Their spirits are uplifted, filled with renewed pride and determination. This encouragement will inspire them to serve with even greater commitment. Together, they stand united, ready to safeguard and protect with dedication.
गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति ने आज नवनियुक्त रिक्रूट्स में एक नई ऊर्जा भर दी है। उनका उत्साह और आत्मविश्वास नए प्रेरणा के साथ बढ़ा है। यह प्रोत्साहन उन्हें और अधिक समर्पण के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। वे एकजुट होकर निष्ठा के साथ जनता की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्य अतिथि सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से शपथ ग्रहण कार्यवाही शुरू करने की आज्ञा लेकर स्थान की ओर लौटते हुए भारत की शान राष्ट्र तिरंगा टोली के साथ दीक्षांत स्थली में प्रवेश करने जा रही है। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
नवनियुक्त ट्रेनीज को शपथ ग्रहण कराएंगे पुलिस एकेडमी के इंस्पेक्टर दीपक शर्मा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं गोवा पुलिस के आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। राष्ट्रध्वज अब दीक्षांत स्थली से प्रस्थान करेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करें। এতিয়া আৰম্ভ হৈছে নৱনিযুক্ত ট্ৰেইনিজসকলৰ কুচকাৱাজ।
The ceremonial march past begins. Parade strides forward with unwavering discipline, their footsteps resounding in perfect unison. देवी और सज्जनों, अब समय है ट्रेनीज के जोशीले मार्च का। दर्शकों से अनुरोध है कि जब परेड आपके सामने से गुजरे तो कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाएं। उपस्थित সুধীবৃন্দক অনুৰোধ জনাইছো আপোনা খবৰ সমুখেৰে ট্ৰেইনিজ সকলে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনা সবে যেন কৰতল ধ্বনিৰে তেখেতসকলক উৎসাহ যোগায়। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गर्व से चौड़ा सीना, जोश से उन्नत मस्तक लिए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, जहां से वो मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के इस भव्य परेड को नेतृत्व दे रहे हैं परेड कमांडर रिक्रूट पुनीत कुमार सुनीत कुमार यादव और परेड 2IC रिक्रूट राघव राजेंद्र पाकुई। नए भारत की नारी शक्ति की मिसाल 1 नंबर कंपनी के कमांडर हैं वुमेन रिक्रूट सुशांति राजेंद्र चंदेलकर। नंबर कंपनी के कमांडर हैं वुमेन रिक्रूट किनल रामदास मायकर। तीन नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट दिलीप कुमार हरे राम बिंद। चार नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट प्रसाद उमेश किनलेकर। चार नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट प्रसाद उमेश किनलेकर। पांच नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट आकाश करभर। छह नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट बापू संजय परब।
7 नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट रुपेश टोरस्कर। 8 नंबर कंपनी के कमांडर हैं रिक्रूट सर्वेश गांवकर। और असम पुलिस ब्रास बैंड प्लेटून के कमांडर हैं इंस्पेक्टर दुलाल देवनाथ। With every measured step, they reflect the discipline, precision, and dedication that have been the hallmark of their rigorous training. This is more than a display of coordination. It is a display of the values that they carry into the field. Courage in the face of challenge, integrity in the line of duty, and commitment to the safety of the people. Their eyes are forward, their shoulders squared, their pace unbroken, a symbol of readiness to serve, to protect, and to uphold the law with honor. প্ৰতিটো খোজত আছে অদম্য সাহস, প্ৰতিটো দৃষ্টিত আছে দৃঢ় সংকল্প। এই কুচকাৱাজ এক প্ৰতিশ্ৰুতি, কৰ্তব্যত অটল থকাৰ, সন্মান আৰু সত্যৰ পথত অবিচল থকাৰ, দেশ আৰু জনতাৰ সুৰক্ষাত জীৱন অৰ্পণ কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত থকাৰ। As they march forward, they march not only in perfect unison, but in perfect spirit, the spirit of service to the nation. सीमाओं से शहर तक, गांव से गली तक, न्याय का परचम ले आगे बढ़े हम, सच्चाई और शौर्य का संगम बनकर वर्दी का हर फर्ज ईमानदारी से निभाएं हम।
May I now humbly request Director General of Police Assam, Shri Harmeet Singh Ji, to kindly deliver the welcome address. गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, असम सरकार के माननीय मंत्रीगण और माननीय एमएलए गण, डीजीपी गोवा मेरे मित्र आलोक कुमार जी, चीफ सेक्रेटरी असम, असम प्रदेश के पुलिस और सिविल अधिकारीगण, गोवा से आए हमारे गणमान्य अतिथि, आज की परेड के परिजन, उनके परिवार के सदस्य जो इतनी दूर आए हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको इस पावन पर्व पे स्वागत कर रहा हूं। महोदय, आज गोवा पुलिस के 700 IRBN के सिपाहियों का पासिंग आउट परेड है, इनका दीक्षांत है। ये हमारे पास 10 महीने और 1 हफ्ता 43 वीक्स रहे। अक्टूबर 2024 में आए थे। मैं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने असम पुलिस को ये मौका दिया कि असम पुलिस देश के धागों को बांधने में गोवा पुलिस की ट्रेनिंग कर सके। मैं असम के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी पारदर्शिता से आज ये लाचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी देश की श्रेष्ठतम पुलिस एकेडमियों में है, जहां गोवा पुलिस आज ट्रेन कर रही है। इससे पहले 2000 मणिपुर पुलिस के कैडेट ट्रेन होके गए हैं और हमारे पास के देश भूटान से भी हम लोग को पूछा गया है कि क्या हम भूटान के सिपाही ट्रेन कर सकते हैं। आज मेरे प्रिय सिपाहियों, मेरे प्रिय मित्रों, आज जब आप यहां से जा रहे हैं तो आप मां कामाख्या का आशीर्वाद, असम के लोगों का प्रेम और ये दृढ़ विश्वास लेके जा रहे हैं कि कल आप सिर्फ गोवा के रक्षक नहीं परंतु गोवा के लोगों के सेवक भी बनेंगे। और इस 10 महीने की परिश्रम में आपने जो विश्वास से फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल फिटनेस, आर्म्स, टैक्टिक्स सभी प्रशिक्षणों में सफलता प्राप्त की है, उसका मैं आपको मुबारक देता हूं। मैं LBPA के पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी करता हूं कि जो प्रशिक्षण आपने किया है वो सिर्फ 700 पुलिस वालों का प्रशिक्षण नहीं है बस, परंतु इस देश की अखंडता और शक्ति का एक प्रतीक है। आज असम में अगर गोवा और मणिपुर के कैडेट ट्रेन होते हैं और दूसरे देश के लोग आने की बात करते हैं तो ये दिखाता है कि हमारा देश कितना सशक्त और सुदृढ़ है। इतना ही कहते हुए, अपने मीडिया के मित्रों को धन्यवाद करते हुए और सबको आज यहां उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय असम। धन्यवाद महोदय।
अब हम सम्मानित कर रहे हैं नवनियुक्त गोवा पुलिस जवानों को। हम आग्रह करते हैं हमारे मुख्य अतिथि से कि वे कृपया ट्रेनीज को पुरस्कार प्रदान करें। Best in Musketry, recruit Deepen Damu Salgaonkar. Best in Outdoor, recruit Pritom Mulo Malik. Best in Indoor, recruit Prajyot Prakash Naik. Best in Drill, recruit Puneet Kumar Suneet Kumar Yadav. Overall Best, recruit Amit Amrutrani. धन्यवाद। I would humbly request our Honorable Chief Guest to kindly take his seat on the dais.
अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से शौर्य से अलंकृत जवानों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। आज के समारोह की मुख्य अतिथि एवं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री आलोक कुमार जी, असम पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री हरमीत सिंह जी, समारोह में उपस्थित असम सरकार के सम्मानीय मंत्री श्री अतुल बोरा जी, असम सरकार के सम्मानीय मंत्री अजंता नेओग जी, सभा में उपस्थित सारे अतिथिगण, भाइयों और बहनों, हमारे लिए आज परम सौभाग्य की बात है कि लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी में गोवा पुलिस के 700 कैडेट को ट्रेनिंग करने के लिए हमें मौका मिला और आज एक सुंदर पासिंग आउट पैरेड का भी प्रदर्शन हुए लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी में। गोवा और असम का बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आज गोवा पुलिस का कैडेटों को ट्रेनिंग करने का मौका देके गोवा सरकार ने गोवा और असम का जो डिस्टेंस था, जो हमारे बीच का जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस थे, इसको बहुत करीब लेके आया है। मैं गोवा पुलिस का सारे रिक्रूट कांस्टेबल्स को, कैडेट्स को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज से आप देश का सेवा के लिए प्रस्तुत है, आपने देश सेवा के लिए शपथ लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग गोवा की जनता को पूरी सेवा करेंगे और जो लोगों का सेवा के एक बहुत बड़ा निदर्शन होते हैं, वही निदर्शन को आप लोग अपना कामों का द्वारा, अपना सेवा के द्वारा प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी यही साल का 15 मार्च में भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किए थे। लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी में असम पुलिस का निरंतर प्रशिक्षण होते हैं। साथ में इसी साल में हमें मणिपुर पुलिस को भी प्रशिक्षण करने का मौका मिले। मणिपुर पुलिस का पासिंग आउट का साथ साथ गोवा की भी पुलिस कैडेट्स को ट्रेनिंग करने के लिए हमें मौका मिले और इसी का साथ साथ हमारे लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी का भी गौरव का वर्धन हुए है। मैं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने असम पुलिस का जो क्षमता है, इसको आपने रिकॉग्नाइज किया और आपका पुलिस कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमें मौका दिए। मैं आपको असम की ये पवित्र भूमि में फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं विश्वास दे सकता हूं कि हमारा एकेडमी में गोवा के पुलिस कैडेट्स को अच्छा ट्रेनिंग दिया गया है। 10 महीना असम में रहा और 10 महीना में उनको एक अच्छा पुलिस होने के लिए जो भी शिक्षा देना था, ये देने में हम लोग कामयाब रहे और आज का जो सुंदर पासिंग आउट पैरेड हुए, वही इसको प्रदर्शन भी करते हैं। मैं पुनः एक बार
गोवा पुलिस का कैडेट्स को अभिनंदन करता हूं। असम मां कामाख्या की भूमि है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का भूमि है। असम का जो सभ्यता है, असम का जो संस्कृति है, ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल है, हमारे लिए बहुत ही निकट है। मैं विश्वास करता हूं 10 महीना का यहाँ में जो आपका प्रशिक्षण हुआ, आपका असम का सभ्यता संस्कृति से परिचय हुआ और हमारे पुलिस को भी और हमारे लोगों को भी गोवा की संस्कृति से परिचय होने का मौका मिला। भारत एक महान देश है, विविधता की बात भी हम एक है। गोवा और असम पुलिस का ये संगम दोबारा यही हमें संदेश देते हैं कि हम एक भारत का संतान है, हमारा देश महान है और हम देश का जो भी प्रदेश में हो, जो भी सिटीज में हो, जो भी गांव में है, हमेशा भारत हमारा माँ है और हम ये भारत माँ को सेवा करते ही रहूंगा। मैं पुनः एक बार गोवा पुलिस का आज जो कैडेट्स, जो लोग आज पासिंग आउट पैरेड में भाग ले रहा है, मैं उनको यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पुलिस का जो हमारे एक आदर्श होते हैं सेवा के लिए, जो आज हम शपथ लिए हैं, ये शपथ हमेशा आप याद रखेगा और हमेशा देश को सेवा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेगा। आज मेरा ये भी जानकारी है, कोई सारे कैडेट्स का पिता माता भी ये पासिंग आउट पैरेड में समाहित हुए हैं। मैं सबको असम सरकार का ओर से और असम का जनता का ओर से प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा, आपका बेटी जो आज असम का ये पवित्र धरती में प्रशिक्षण लिए हैं, ये जरूर आप लोगों का नाम रोशन करेगा, गोवा का नाम रोशन करेगा, भारत का नाम रोशन करेगा। मैं गोवा का माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा एक बार धन्यवाद देता हूं। असम का कोई सारे युवक, असम का कोई सारे बेटा बेटी गोवा में काम करते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि जब भी उनका कभी भी हम सहायता का जरूरत होगा, आप जरूर हमारा बेटा बेटियों को पूरा की पूरी सहाय करेगा, सहयोगिता करेगा और मेरा विश्वास है कि हमारा लोगों को हमेशा आपका कोऑपरेशन भी गोवा में भी मिलते रहेगा। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए गोवा की जनता को प्रणाम करते हुए मैं मेरा वाणी का विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। We thank you for inspiring the recruits with your words and for instilling a deep sense of responsibility among them. अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से कि वे नए भारत के इन नवनियुक्त रिक्रूट्स का कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस पासिंग आउट परेड में आसाम के माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आसाम के बाकी मिनिस्टर्स, यहाँ आए हुए एमएलएज, आसाम पुलिस के महानिदेशक श्री हेमंत सिंह, गोवा पुलिस के महानिदेशक श्री आलोक कुमार जी और इस लाचित पोरफुकन अकादमी के प्रिंसिपल और प्रशिक्षण वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे आईआरबीएन बटालियन के कांस्टेबल्स और उनके यहाँ पे आए सभी फैमिली मेंबर्स, गणमान्य अतिथि। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री
महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस अवसर पर मुझे यहां आमंत्रित किया और अपनी गरिमाई उपस्थिति से इस पासिंग आउट परेड का उत्साह बढ़ाया। आज हम इस आसाम के पवित्र धरती पर मां कामाख्या के भूमि में लांचित फोर्ट फुकन अकादमी में इंडिया रिजर्व बटालियन के 700 रिक्रूटेड कांस्टेबल, 569 द मेल कांस्टेबल और खास करके अपने 131 अपने बहन कांस्टेबलों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये केवल प्रशिक्षण का समर्पण नहीं है, ये जीवन गौरव का एक नया अध्याय की शुरुआत है। लांचित फोर्ट फुकन के जिनके नाम पर यह अकादमी का यानी वीरता, त्याग और मातृभूमि की रक्षक का अक्षम संकल्प की ये धरती है। ऐसे वीरों को जन्म दिया, उस प्रशिक्षण पर प्राप्त करना आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है। जैसे कि मुझे पता है कि 10 महीने के इस ट्रेनिंग में आपने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण का अनुशासन किया और पुलिस से जुड़े हुए सभी क्राइम डिटेक्शन हो या डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन हो यानी क्राउड मैनेजमेंट हो या द क्राउड कंट्रोल हो, साइबर क्राइम हो, इस तरह का सभी प्रशिक्षण का आपने यानी ह्यूमन राइट्स इस पुलिस प्रशिक्षण का आपने ट्रेनिंग लिया है। इसी के साथ साथ आपने निष्ठा, धैर्य और एकता और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय आत्मीयता का भी प्रशिक्षण लिया है। पुलिस कांस्टेबल का पद पुलिस की व्यवस्था प्रथम पंक्ति में हो, लेकिन यह वह नींव है कि जिस कानून व्यवस्था की इमारत खड़ी हुई है। आप जनता के सबसे नजदीक हैं, आप किसी तकलीफ में सबसे पहले उनको सुनते हैं, सबसे पहले आप उनकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। इस प्रशिक्षित कांस्टेबल ने न केवल कानून पालन की उम्मीद है बल्कि सत्यनिष्ठा, करुणा और निष्पक्ष की अपेक्षा भी रखते हैं। आपका व्यवहार नागरिकों के मन में एक पुलिस की छवि बनाता है। इसीलिए ईमानदारिता, तत्परता और संवेदनशीलता समाज के भरोसा आपने जुड़ाना है। इस पुलिस आउट परेड के उपलब्धि के क्षण पर मैं इस बात का प्रतीक और आपका वास्तव में जनता में बीच में जाकर इस समस्याओं का समाधान और उनकी सुरक्षा के लिए आप पूरी तरह प्रशिक्षित हुए हैं। पिछले 10 महीने से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किए आपके आचरण और आपका यहाँ पे रहना नागरिकों के जिसलिए कि समाधान है। आप से बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको जिस तरह का हार्ड प्रशिक्षण दिया है, आगे आने वाले दिनों में इसका आप गोवा में भी प्रदर्शन करेंगे। जब आप वर्दी पहनते हैं, ना बल्कि कपड़ा और बैच नहीं है, ये तो सम्मान, कर्तव्य और जिम्मेदारी का एक प्रतीक है। आपको याद दिलाता रहेगा कि अब आप सिर्फ अपने परिवार के नहीं हैं, पे आप बल्कि पूरे प्रदेश और इस देश के बेटा और बेटियां हैं। आज आपके इस पासिंग आउट परेड के अनुशंसन, सटीकता, परिपूर्णता एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपके कदमों की एकरूपता, कमांड की स्पष्टता और पूरे मैदान में गुंजी हुई ऊर्जा ये साबित करता है कि केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि उनका एक व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। मैं विशेष रूप से जवानों को बधाई देता हूं कि विभिन्न क्षेत्र में जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर जो मेडल और पुरस्कार मिले हैं, ये तो केवल आपके टीम की और आप सबके मिलकर मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। डेफिनेटली मैं आसाम पुलिस ट्रेनिंग का इस गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खास करके आसाम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक ही कॉल पे यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए हमें अनुमति दी और ये सिद्ध कर दिया कि पूरा भारत देश एकता और अखंडता से हमेशा के लिए हम जुड़े रहेंगे। आसाम इस पूर्व भाग से हम गोवा यानी जो पश्चिम भाग में जुड़े हुए, तो एक साथ में हमेशा के लिए इस देश की अखंडता के लिए खड़े रहेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग
पहली बार यानी आसाम में आए थे। इससे पहले आप लोगों ने कभी इस आसाम की कामाख्या माता की भूमि पे पहले कभी आना नहीं हुआ था। पर बड़े एक गर्व की बात है कि परशुराम भूमि से इस कामाख्या के भूमि में आना और इस तरह की ट्रेनिंग पाना, ये आपके लिए सौभाग्य है। और हमेशा के लिए जब जब आप देश के लिए हो, गोवा के लोगों के लिए हो, आप सदैव तत्पर रहेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 की हमें विजन रेडी कर रहे हैं, उसी तरह से गोवा विकसित 2037 में हम तैयार कर रहे हैं। वही विजन डॉक्यूमेंट में आप गोवा के लोगों के साथ मिलके सभी न्याय व्यवस्था स्वच्छता के साथ साथ में हम ग्रीन गोवा क्लीन गोवा के साथ हम जुड़े रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें जुड़े रहेंगे। हांव परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक म्हाका हांगासर पळयता आसतना म्हाजी छाती गर्वात फुलून येता। हांव गोंयांतल्यान आसामाक येता आसतना म्हाका दिसतालें की हांव तुमकां सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या उपरांत खरोखरूच म्हाका एक आनंद व्यक्त करीन दिसता की 10 महिने तुम्ही काडिल्ले कश्ट, 10 महिने तुम्ही काडिल्ले हांगासर केल्ली ट्रेनिंग, ही सातत्यात तुमकां आसाम पुलीस ट्रेनिंगाची तुमकां याद दवरतलेच। बट ही ट्रेनिंग, ही व्यवस्था की तुम्ही फुडल्या पुराय तुमच्या आयुष्यात आणि गोंयांतल्या लोकांक सेवा दिता आसतना तुमकां सदोदीत तुम्ही तत्परतेत काम करतले। आम्ही सगळेजाण हे नव भारताच्या निर्माणी खातीर सदोदीत सातत्यात काम करतले। आम्ही तशें म्हणटा की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, सुरक्षीत गोंय, आणि हे सुरक्षीत गोंय दवरपा खातीर आणि स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर, सुंदर गोंय दवरपा खातीर तुमचो रोल हो सगळ्यात महत्वाचो आसा। म्हाका विश्वास आसा की ज्या तरेन तुम्ही 700 जाणांनी हांगासर ट्रेनिंग घेतल्या, त्या येता त्या फुडल्या पिरियडात तुम्ही स्वच्छ गोंय, सुरक्षीत गोंय दवरपा खातीर सदोदीत तत्पर आसतले। आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या स्वप्नातलो भारत, स्वप्नातले गोंय घडोवपा खातीर आम्ही सदोदीत एकामेकाक सहकार्य करतले। हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आसाम सरकारचे आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हांचे खूप खूप आभार व्यक्त करता। आम्ही सदोदीत तांचे ऋणी उरतले की 10 महिन्याच्या ट्रेनिंगांतल्यान तुम्ही घेतलेले सक्षम ट्रेनिंग हे तुमकां आयुष्यभरातले की आम्ही म्हणटा की उपयोगाक येतले, हे म्हणपाक कांय हरकत ना। मैं फिर एक बार मैं इस कामाख्या भूमि में मैं आप सभी के तरफ से मैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ आने का ही नहीं तो इतना बड़ा सम्मान दिया और इस ट्रेनिंग एकेडमी में आप लोगों के साथ आपका सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हम हमेशा के लिए इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपने कहा कि आपके आसामी जो बच्चे जो गोवा में रहते हैं उनकी सुरक्षा और उनके सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आप लोगों ने आसाम में ट्रेनिंग लिया, कभी आपको कोई आसामी गोवा में मिले तो उनको अपने भाई और बहन के तरह ट्रीट करना न भूलना। वो भी अपने पूरे देश भर के सभी लोग अपने भाईचारा से रहेंगे और एक अखंड भारत हम एक साथ में माननीय मोदी जी का सपना जो विकसित भारत का वो करके दिखाएंगे। बस यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महोदय, आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। निष्क्रमण की आज्ञा लेने के लिए परेड कमांडर मंच की ओर बढ़ते हुए
Here, all the recruits are also instructed to gather at the main LBPA building for a photo shoot with the Honorable Chief Minister, sir. जैसे ही हमारे वीर पुलिस जवान अनुशासन और शौर्य के साथ कदम तल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पूरा मैदान गर्व और सम्मान की भावना से गूंज उठा है। उनके बढ़ते हुए कदम, ऊंचा उठा हुआ सीना और एक स्वर में पड़ते कदम हमारे मन में सुरक्षा और विश्वास का संचार करते हैं। यह दृश्य केवल परेड नहीं बल्कि उनकी कठोर मेहनत, निष्ठा और अदम्य साहस का जीवन प्रमाण है। हम इनके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को देश सेवा के इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनकी यह अद्भुत प्रस्तुति हम सबके हृदय में एक नया जोश और गर्व भर देती है। As the proud contingents of the newly inducted Goa Police march past, their disciplined steps echo the spirit of dedication and duty. Each stride reflects months of rigorous training, unyielding commitment, and an unshakable resolve to serve and protect. The synchronized rhythm of their boots is not just a display of precision. It is a salute to the ideals of integrity, courage, and honor. With heads held high and hearts brimming with pride, they embody the future of law enforcement in their state. Today, they do not just march on this ground, they march into history, carrying the trust and hopes of the people of Goa. দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আৰক্ষী পতাকাৰ সন্মুখত শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ লগে লগে গোৱা আৰক্ষীৰ নৱাগত ৰিক্ৰুটসকলে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে একোজন আৰক্ষী জোৱান হৈ দেশৰ হকে থিয় দিবলৈ আমি তেখেতসকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। आज ये कदम सिर्फ मार्च के कदम नहीं, ये शौर्य, ईमानदारी और जिम्मेदारी का प्रारंभ है। जहां कल तक हम सीख रहे थे, आज से हम देश के रक्षक बन रहे हैं। प्रशिक्षण के दिन पसीने की बूंदें, गूंजते आदेश और साथी की आवाज सब यादों में बंद हो चुके हैं, पर फर्ज का सफर अब खुल रहा है। ये आखिरी कदम एक प्रतिज्ञा है कि वर्दी की शान कभी झुके नहीं, कि तिरंगे का मान कभी टूटे नहीं। हम चल रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम चल रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मां के लिए। और ये चलना अब कभी रुकने वाला नहीं। Arya, ladies and gentlemen, the Assam Police Panthers on wheels now take center stage, displaying breathtaking motorcycle acrobatics, a blend of skill, balance, and courage.
पैंथर्स ऑन व्हील्स के हवलदार राजकुमार कुंवर अभिनंदन मंच के सामने से सल्यूटिंग सैंड देते हुए। और अब लांस नायक गौरव खौकिया और उनके साथी लोटस फॉर्मेशन बनाते हुए। निर्भीक वीरांगना केवल 17 वर्ष की आयु में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा अपने सीने से लगाए गोलियों को सहकर अमर बलिदान देने वाली, जिनका नाम स्वतंत्रता की ज्योति को सदैव प्रज्वलित करता रहेगा, शहीद कनकलता बोरुआ। हवलदार किशोर राय और उनके साथी शहीद कनकलता बोरुआ फॉर्मेशन बनाते हुए। वेलकम फॉर्मेशन बनाते हुए लांस नायक सोनिया मिली और उनके साथी। वे अमर वीर सेनापति, जिनके नाम से यह अकादमी शौर्य और सम्मान का प्रकाश बिखेरती है। 1671 के सरायघाट की लड़ाई में अतुलनीय रणनीति, असामान्य साहस और अखंड देशभक्ति से आहोम साम्राज्य को विजय दिलाने वाले असम के गौरव भारत के अमर वीर बीर लासित बोरफुकन फॉर्मेशन बनाते हुए लांस नायक परेश कलिता। मोटरसाइकिल पे हेड स्टैंड करते हुए लांस नायक अनुप सेठिया। और अब आगे बढ़ रहे हैं आयरन स्टेप्स पे चढ़ते हुए लांस नायक संतोष बोरा। तालियों की गर्जन से हम उनका हौसला अफजाई करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं लांस नायक भूपेन बोरा और लांस नायक पुष्पांजलि खौकिया बाइक पर सवार दो तरफ संतुलन बनाते हुए। और यह बैक राइडिंग करते हुए लांस नायक सुनील खनिकर। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं टीम कोच गणेश सोंडो राय का भी। देवी और सज्जनों, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारे असम पुलिस का ध्वज लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं पैंथर ऑन व्हील्स का यह भव्य सलाम। With this, the prestigious Dikshant parade draws to a dignified close. दीक्षांत समारोह के गौरवमय रूप से समापन की घोषणा करते हुए आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं।
पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।